नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोरी स्ट्रीट में। दोस्तों, इस संसार में कई प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं, आप सभी को पता है। और हर एक की अपनी एक अलग अलग विशेषता भी होती है। लेकिन एक बहुत ही अनूठी और ख़ास जीव है गाय, जिसे हमारी संस्कृति में माँ का स्थान दिया गया है। हमारी संस्कृति मतलब हिंदू संस्कृति में गाय को माँ का स्थान दिया गया है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी जिसमें चित्रण है गाय के स्वरूप का, उसके मानवीय गुणों का। लेखिका है महादेवी वर्मा और शीर्षक है गोरा गाय। लेखिका यानी महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की एक वह संधि तक पहुंची हुई बच्चिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, गाय क्यों नहीं पाल लेती हो जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत ही बड़ी है और बचपन से ही उसकी कर्मनिष्ठा और व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा रही है, विशेष से मेरी तुलना में। लेखिका यहाँ पर गाय उसके घर में कैसे आई उसके बारे में बताती हैं कि उनकी बहन जो श्यामा है उनसे छोटी है, उन्होंने बताया कि तुम एक गाय क्यों नहीं पाल लेती हो। गाय को लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई और केसर रोली का बड़ा सा टीका भी लगाया गया। घी का दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसको बड़े प्यार से दही पेड़ा भी खिलाया गया। उसका इतने अच्छे से स्वागत किया गया जैसे किसी अतिथि का किया जाता है। और उसके बाद उसका नाम रख दिया गया गोरा। पता नहीं ये सब करने पर उस पर क्या असर पड़ा, वो बहुत खुश लग रही थी। कुछ ही दिनों में गोरा ने घर के सभी जानवरों से घुल मिल गई। सभी उसके पैर, पीठ, गर्दन पर घूमते रहते थे और वो भी उनके साथ मस्ती में मस्त रहती थी। हम सबको वो आवाज़ से ही नहीं, पैरों की आहट से भी पहचानने लगी। उसे मालूम था कि किस टाइम उसे नाश्ता मिलता है और किसी दिन थोड़ी देर भी हो जाती नाश्ते मिलने में तो क्या करती गाय, पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी और पास जाने पर अपनी गर्दन को सहलाने के लिए आगे बढ़ा देती थी। और कुछ दिनों बाद, लगभग 1 साल के बाद, गोरा ने एक छोटे से बच्चे को भी जन्म दिया। उसका बच्चा लाल रंग का था और उसके माथे पर पान के पत्ते जैसा सफ़ेद चिन्ह भी बना हुआ था। लेखिका ने उसका नाम लाल मणि रख दिया, लेकिन सभी उसे प्यार से लाल कहकर पुकारने लगे। लेखिका बताती हैं कि हमारे घर में दूध की जैसे नदियाँ बहने लगी। सभी कुत्ते बिल्ली दूध पीने के लिए नाचने लगे। अब 2-3 महीने तक गोरा ने खूब दूध दिया, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसे दूध देना कम कर दिया। बहुत सारे चेकअप के बाद पता चला कि उसके पेट में सुई चली गई है, ब्लड के द्वारा दिल तक पहुंच गई है। डॉक्टरों ने कहा इसे सेब का जूस पिलाओ, इससे क्या होगा, अंदर कैल्शियम जम जाएगा और सुई चुभेगी नहीं। उसे बहुत पीड़ा होती थी क्योंकि उसकी सुंदर आंखों के कोनों में पानी भर आता था। हालत ऐसी हो गई थी गोरा की कि अब बेचारी उठ भी नहीं पाती थी और जब लेखिका उसके पास जाती थी तो वो अपनी गर्दन को उनके कंधे पर रख देती थी और गर्दन को चाटने लग जाती थी। बेचारा उसका बच्चा लालमणि, उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी माँ मरने वाली है। उन्होंने बहुत सारे पशु पक्षी पाले थे, उन्हें इतना दुख कभी भी नहीं हुआ। दोस्तों, लेखिका के घर में दिन में 2 या 3 बार डॉक्टर आते थे, पर कोई भी उसका इलाज बेचारी का ढूंढ नहीं पाया। लेखिका की बस एक ही इच्छा थी कि आखिरी समय में वो उनके पास रहे। एक दिन सुबह 4 बजे जब लेखिका उनके पास जाती है तो गोरा अपनी गर्दन उनके कंधे पर रख देती है और लेखिका को ऐसा लगता है मानो वो आखिरी बार हो। दोस्तों, गोरा की मृत्यु हो चुकी थी और उसे ले जाते समय करुणा का सागर उमड़ पड़ा था। और आखिर में महादेवी जी लिखती हैं कि यदि मैं निस्वार्थ शब्दों से गोरा के शब्दों का अनुवाद करूं तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश।